नमस्कार दोस्तों। घंटे और ऊंट की कहानी। एक गांव में अशोक नाम का एक बढ़ई लकड़ी का काम करने वाला रहता था। वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान था, इसीलिए वह किसी दूसरे देश जाकर धन कमाना चाहता था। ऐसा ही हुआ। वह दूसरे देश जाने के लिए जंगल से जा रहा था। वह देखता है कि एक उटनी अपने झुंड से अलग होकर अपने प्रसव से पीड़ित होकर बच्चे को जन्म दे रही थी। बच्चे को जन्म देने के बाद वह उस उटनी और उसके बच्चे को लेकर अपने घर वापस लौट जाता है। घर लौटकर वह उस उटनी को खूंटे से बांधकर जंगल में पत्ते लेने के लिए चला जाता है और कोमल कोमल पत्ते उटनी के लिए लाता है। उटनी पत्तों को खाकर अपनी पीड़ा से मुक्त हो जाती है। बढ़ई हर रोज ऐसा ही करता, जिससे उटनी बहुत तगड़ी हो गई और उसका बच्चा भी बहुत तगड़ा हो गया। ऊँट का बच्चा कहीं खो न जाने, इसलिए बढ़ई ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया। जब भी वह रास्ता भटक जाता तो बढ़ई घंटे की आवाज़ सुनकर उसे वापस ले आता। बढ़ई उटनी के दूध से अपना और अपने बच्चों का गुजारा करता था और कुछ दूध बेच देता। एक दिन उसने सोचा कि मुझे अपने कार्य में तरक्की करनी चाहिए और एक उटनी को और खरीदना चाहिए। यह सोचकर वह अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, इस काम में बहुत फ़ायदा है, इसीलिए अगर मैं एक और उटनी की खरीद कर लाऊं तो हमारा कारोबार बढ़ जाएगा। यह कहकर वह एक और उटनी को खरीदने के गुजरात देश चला जाता है और दूसरी उटनी को खरीद कर लाता है। इस तरह उसके वापस बहुत से ऊँटों का झुंड हो गया और वह दूध बेच बेच कर बहुत धनवान हो गया। बढ़ई ने ऊँटों के झुंड को जंगल में चराने के लिए एक मजदूर को रख लिया। वह हर साल उसे एक ऊँट का बच्चा और हर रोज दूध पीने के लिए तनख्वाह के तौर पर रख देता था। उटनी का वह बच्चा जिसके गले में बढ़ई ने घंटा लटका दिया था, वह अपने आप को उनसे अलग समझता और अपने आप सबसे समझदार समझ झुंड से अलग घास चरता, देर से वापस आता। एक दिन ऊँट के झुंड ने उसे कहा, अरे, झुंडों से अलग होकर घास चरना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसीलिए झुंड के साथ ही घास चरा करो। उस घंटे वाले ऊँट ने उनकी बात नहीं मानी। एक दिन शेर ने उस घंटे की आवाज़ सुनी और देखा कि किसी ऊँट के गले में घंटा डला हुआ है। एक दिन वह ऊँट का बच्चा अपने आप को विशेष दिखाने के लिए सबसे अलग घास चरता है और रास्ता भटक जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे रास्ता नहीं मिलता है। यह देख शेर उसे झपट लेता है और वह मारा जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।